नमस्ते बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पढ़ाने का पैटर्न, इस वीडियो को रिवाइज कराने का पैटर्न मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जहां से सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको वो सारी इम्पोर्टेंट लाइंस एक्सप्लेन करूंगी, उनको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। सेकेंडली, पैराग्राफ वाइज जो भी मेरे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेजेंट है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि किस पैराग्राफ में से किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में फ्रेम होता है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 का कुछ पोर्शन सीबीएसई सिलेबस 2022-23 के अंदर एक्सक्लूड किया गया है। तो ये जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट और मेजर एबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, रेगुलेटर, कन्फर्स, माइग्रेटरी, सस्पेंड, एडेप्टेशंस, ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो एक्सक्लूड है। तो ये हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग सीधे आते हैं पॉपुलेशंस के ऊपर जहां पर हमें यहाँ से आगे का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, सीबीएसई के लिए रिवाइज करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशंस के साथ में। पॉपुलेशंस क्या है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ individuals or a particular species which are present or live in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources and potentially interbreed. Okay, so this is the definition of population. अब बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स का बच्चों मतलब होता है कि हम किसी पॉपुलेशन के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जर्व करते हैं। सो करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन और एट्रीब्यूट्स। तो देखते हैं पॉपुलेशन के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हमें हमारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर फीचर्स दे रखे हैं, हमें 4 फीचर्स स्टडी करने हैं, जिसमें से सबसे पहला फीचर है या फर्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारी पॉपुलेशन का है, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। हमें 4 एट्रीब्यूट डिस्कस करने हैं, ध्यान रखना, और चारों एट्रीब्यूट्स को आपको लर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो, जब भी हम बात करते हैं रेट की, रेट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चेंजेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चेंजेस इन नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द रेट? द रेट्स आर expressed as change in number। अब चेंज इन नंबर की बात है तो चेंज 2 तरह से आता है नंबर्स के अंदर। इट मे बी इंक्रीज इन नंबर और इट मे बी डिक्रीज इन नंबर। क्लियर? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, जब हम इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, या हम इसको कह सकते हैं प्रीवियस मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में प्रीवियसली कितने मेंबर है। सपोज प्रीवियसली या इनिशियली वी हैव 100 मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, अब चेंज कैसे आ सकता है? इट मे बिकम 120 और इट मे बिकम 80। तो चेंज क्या आया? देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर in case of 120 and there is decrease in the number in case of 80. Okay, so this is the change. If when we express the change in number with respect to the previous or initial number, then this is known as the rate. Clear? तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज को फर्स्ट एट्रीब्यूट लेके चल रहे हैं? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसका तो या तो बर्थ होगा या डेथ होगी, है ना। लेकिन हम उसको प्रीवियस मेंबर्स के साथ में अगर कंपेयर कर रहे हैं,
प्रीवियस नंबर, पॉपुलेशन के प्रीवियस नंबर के साथ अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, देन इट इज एक्सप्रेस एज रेट, दैट इज बर्थ रेट और द डेथ रेट। क्लियर? चलो देखो, व्हाट इज बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन? दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। ओके, मिस पर ईयर कितनी बर्थ हो रही है या कितनी डेथ हो रही है, ये रिप्रेजेंट करती है बर्थ रेट और डेथ रेट को। यहाँ पे रेट की डेफिनेशन भी दे रखी है, द रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इज चेंज इन नंबर, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, प्रीवियस मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आते हैं। तो मेरे पास देखो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 8 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 died in a week, okay, what would be the death rate of population for the said period? Clear? Second question देखो, in a pond there were 20 hydrilla plants, through reproduction 10 new hydrilla plants were added in a year, एक साल में 10 नए प्लांट और ऐड हो गए, calculate the birth rate of the population. Third question देखो, in a pond there were 200 frogs, 40 more were born in a year, calculate the birth rate। यानी कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको या तो बर्थ रेट फाइंड आउट करनी है या डेथ रेट फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल एक बच्चों फॉर्मूला आप यहां पर याद रखना, बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए, बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, difference of number of individual divided by primary population, divided by primary population। ओके, अब जरा देखो हमारे बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जरा हम इसको एक बार देखते हैं। इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। क्लियर? 8 नए प्लांट, तो यहाँ पर सीधे सीधे इसने डिफरेंस दे दिया भाई कितना इंक्रीज हुआ कि 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। ओके, एंड द करंट पॉपुलेशन इज 28। ओके, सो वी हैव द डिफरेंस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज 8 एंड प्राइमरी पॉपुलेशन कितनी थी, प्राइमरी पॉपुलेशन इज 20, सो वी विल डिवाइड 8 by 20, so number 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर वर एडेड। तो इस तरह से बर्थ रेट निकाल दिया। एक एग्जांपल देखो और दे रखा है, 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड। कितने डाई हुए, 4 डाई हो गए इन अ वीक, 4 की डेथ हो गई। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में पॉपुलेशन में, 4 और प्राइमरी पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास में, 40 थी, तो 4/40। तो आंसर क्या आ गया, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 8 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80, तो डिफरेंस क्या है हमारे पास कि 8 इंडिविजुअल कम हो गए। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है या प्राइमरी पॉपुलेशन क्या है, 80। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/1/10, आंसर आ गया 0.1। सेम ये क्वेश्चन देखो, 20 हाइड्रिला प्लांट्स थ्रू रिप्रोडक्शन 10 न्यू प्लांट्स वर एडेड। सो पॉपुलेशन डिफरेंस क्या आ गया, 10 न्यू प्लांट्स ऐड हो गए। इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, 20। सो सॉल्व कर देंगे 1/2, 0.5 इज द बर्थ रेट। ये देखो ये क्या है, इन अपॉन देयर वर 200 फ्रॉग, 200 फ्रॉग है। 40 मोर वर बॉर्न इन अ ईयर, 40 नए बॉर्न हो गए। तो 40 डिवाइडेड बाय 200 इज द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो बहुत सिंपल है, जो भी डिफरेंस दे रखा है पॉपुलेशन का, मतलब कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, उसको प्राइमरी पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। तो अब बच्चों यहाँ से फर्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारा है बर्थ रेट या डेथ रेट, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको गलत नहीं करोगे और उसको अच्छी तरह से लर्न करोगे। सेकेंड एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं बच्चों। सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। देखो कोई भी हमारे पास पॉपुलेशन है तो इन ईच पॉपुलेशन वी हैव द मेल पॉपुलेशन एंड द फीमेल पॉपुलेशन। ओके, सो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन एनी
population, and always there is a specific ratio of male and females in the population. So this ratio of male and female individuals in the population is known as the sex ratio. Clear? Suppose एक example लेते हैं. Suppose we have the population of 100 individuals, and in this 100 we have 60 males and 40 females. So the sex ratio of male and female is 60:40. और इसको हम अगर simplify करेंगे, so it is 3/2. It is 3/2. So we have the sex ratio 3/2. तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारी जो population है, in the population the female individuals are lesser in number. लेसर इन नंबर, यानी फीमेल पॉपुलेशन कम है और मेल पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन के अंदर मेल इंडिविजुअल्स जो है वो नंबर में ज्यादा है. ओके, सो दिस इज द सेकंड एट्रीब्यूट, दैट इज द population sex ratio. The third attribute of population is the age distribution. Okay, what is the age distribution? एज डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी पॉपुलेशन, हम किसी भी एक पॉपुलेशन की बात करें तो इन एनी पॉपुलेशन वी हैव वेरियस एज ग्रुप्स, एंड दीज वेरियस एज ग्रुप्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स बना दिए. कौन कौन से एज ग्रुप्स बना दिए? वी हैव 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स. First is the pre-reproductive age group, second is the reproductive age group, and third is the post-reproductive age group. तो किसी भी एक population के अंदर at any given time, किसी भी एक given time पे जो total number of individuals हैं उनको हम differentiate कर सकते हैं different age groups के अंदर. This is known as age distribution. ओके, सपोज मेरे पास कोई एक पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके अंदर 100. ओके, और आउट ऑफ 100 वी हैव 60 मेंबर्स इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज, वी हैव 20 मेंबर्स इन द रिप्रोडक्टिव एज, एंड रिमेनिंग, इसको 25 कर देते हैं, 25 मेंबर्स इन द रिप्रोडक्टिव एज, रिमेनिंग 15 मेंबर्स इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. तो मेरे पास जो पॉपुलेशन के अंदर तीनों एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स के नंबर हैं, अगर मैं उनको लेके कोई एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो जो मुझे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एज पिरामिड. सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड. वन इज द एक्सपेंडिंग, second is the stable age pyramid, and third is the declining age pyramid. अब इन तीनों पिरामिड्स को हम कंपेयर करते हैं कि ये किसी पॉपुलेशन की के ग्रोथ स्टेटस को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं. सो द शेप ऑफ द पिरामिड, दिस रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का इन फ्यूचर ग्रोथ स्टेटस क्या होगा. तो हमारे पास फर्स्ट जो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है, दिस इज द एक्सपेंडिंग एज पिरामिड. तो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्या शो कर रहा है कि वी हैव मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज एज कंपेयर टू द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. तो क्या होगा इन फ्यूचर, ये जो हमारी पिरामिड है ये जो है ग्रोथ को शो करेगा. सो इट इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन है इट इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये इन फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करेगी. सेकेंड देखो, सेकेंड कंडीशन क्या है, वी हैव ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज, है ना. तो दोनों स्टेज के जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो इसका मतलब जैसी पॉपुलेशन आज है वैसी ही इन नियर फ्यूचर होगी. सो दिस इज द स्टेबल एज पिरामिड. Third, we have the declining age pyramid. In the declining age pyramid, the number of pre-reproductive, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर जो चाइल्ड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी नंबर पॉपुलेशन क्या है, उनके पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू द प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. तो इन फ्यूचर क्या होगा, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये रिप्रोडक्टिव बनेंगे और इसका नंबर डिक्लाइन है, यानी कि ये पॉपुलेशन अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी. इन फ्यूचर ये जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन होगी. क्लियर. तो इस तरह से हमारे पास बच्चों हम एज पिरामिड्स डेवलप कर सकते हैं. एज पिरामिड के बेस पे वी कैन
reflect the growth status of the population in future. Clear? तो ये था हमारा third attribute, the age distribution in an population. फोर्थ जो एट्रीब्यूट बच्चों हमारे पास है पॉपुलेशन का, दैट इज पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी. फोर्थ वन, population size or population density. So population size is more technically called as population density and it is denoted by n. तो density को कैसे कैलकुलेट करते हैं? Density is the population present in an area. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, वो हमारी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? ओके. नाउ डेंसिटी को हम मेजर कैसे करें, पॉपुलेशन साइज को हम मेजर कैसे करें? तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं डेंसिटी को मेजर करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज को मेजर करना. तो हम लोग सिंपल काउंटिंग करके कि कितने इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, हम सिंपल काउंटिंग करके डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट वी हैव द टोटल नंबर and this is the most appropriate measure of population density. Okay, so to measuring the total number in a particular area, first, okay, this is the way to measure the population density. जैसा कि एग्जाम्पल होता है अपना ह्यूमन पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है एवरी 10 ईयर्स के अंदर. तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर गेटिंग द एब्सोल्यूट डाटा. जितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, जितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है हमारी पॉपुलेशन में, हम एक एब्सोल्यूट डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी. जितनी पॉपुलेशन है वो सारे नंबर, वो सारा फिगर हमारे पास आ जाता है. सेकंड चलते हैं, सेकंड वे देखते हैं टू मेजरिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी. कई बार क्या होता है बच्चों कि किसी एक एनवायरनमेंट की हम बात करें तो वहां पर नंबर्स मैटर नहीं करते, लेकिन अगर कोई एक बहुत बड़ा इंडिविजुअल वहां प्रेजेंट है और वो डोमिनेटिंग है, तो उसका इकोसिस्टम के अंदर या उस एरिया के अंदर अलग ही रोल होता है. इकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो वो अलग ही होता है. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज इन एन एरिया वी हैव 200 पार्थेनियम प्लांट्स बट अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री. बहुत बड़ा एक बनियन ट्री है विद अ लार्ज कैनोपी, बहुत उसकी बड़ी सी कैनोपी है. तो इसका जो इकोसिस्टम के अंदर रोल होगा वो ये 200 पार्थेनियम ट्रीज से कहीं ज्यादा होगा. ओके. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करके पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाल सकते, बिकॉज इन केस ऑफ नंबर वी हैव पार्थेनियम प्लांट्स 200 बट बनियन ट्री वी हैव जस्ट अ सिंगल ट्री. ओके. तो यहाँ पर एक सिंगल ट्री, लेकिन एक बात है, यहाँ पर एक सिंगल ट्री जो है उसका उस कम्युनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, द इनॉर्मस रोल ऑफ द बनियन ट्री इन दैट कम्युनिटी. तो ऐसा कोई केस अगर हमारे पास आ जाता है तो मेजर करने का जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है, दैट इज टू कैलकुलेट द बायोमास ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंट कवर और द बायोमास. So this is the second way to measure the size of the population or the population density. चलो थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं. थर्ड हमारे पास मेथड क्या है? सपोज हमारे पास में कुछ ऐसा है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर हम पूरी पॉपुलेशन को मेजर करने बैठेंगे. तो ऐसा कोई केस है तो वहां पर क्या किया जा सकता है? तो हमारे पास में थर्ड मेजर का मेथड है, वी कैन मेजर द रिलेटिव डेंसिटीज. वी कैन मेजर द रिलेटिव डेंसिटीज. कैसे रिलेटिव डेंसिटी मेजर की जाती है? सपोज हमारे पास में एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, इस पूरे पॉन्ड के अंदर कितनी फिशेज हैं अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक जाल डालेंगे, वन ट्रैप. तो एक ट्रैप के अंदर हमें कितनी फिशेज मिली? सो वन ट्रैप के अंदर सपोज कोई एक फिश की स्पीशीज अपन लेते हैं रोहू, एंड वी गॉट 30 फिशेज ऑफ रोहू. ओके. फिर हमने दूसरी जगह पर एक और ट्रैप डाला, हियर वी फाइंड 35 स्पीशीज ऑफ रोहू. तो इस तरह से हम कुछ ट्रैप्स डालकर किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी. हमने पूरे नंबर काउंट नहीं किए बट रैंडमली हमने कुछ सैम्पलिंग करी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैम्पलिंग वी फाइंड आउट
the relative density. Okay, so third is the relative density. This is the way to measure the population density. फोर्थ एक तरीका और हमारे पास है, वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को बिना देखे उसकी पॉपुलेशन को मेजर करते हैं. इन केस ऑफ फॉरेस्ट, अब पूरे जंगल के अंदर हम कहाँ पे जाके एनिमल्स को फाइंड आउट करेंगे और उसकी पॉपुलेशन को ट्रेस करेंगे. तो ऐसे केसेस में जब हम लोग, जैसे टाइगर्स की पॉपुलेशन को एग्जांपल है, टाइगर्स की पॉपुलेशन को अगर हमें स्टडी करना है तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली. हम इनडायरेक्टली काउंट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअल काउंटिंग और एक्चुअल सीइंग देम. हम एक्चुअली उनको नहीं देख रहे, बट फिर भी हम उनकी पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली एस्टिमेट करते हैं. कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पग मार्क्स और द फीकल पैलेट्स. तो इनके बेस पे हम लोग फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी काउंटिंग करते हैं. ओके, तो फोर्थ हमारे पास में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का तरीका क्या है? एस्टिमेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ पग मार्क्स और द फीकल पैलेट्स. क्लियर? तो डेंसिटी मेजर करने के ये 4 तरीके हमारे पास में है. देखो सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिस्ट एनी 3 वेज टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ हैबिटेट. तो इन चारों में से कोई भी 3 वेज आप एग्जाम्पल के साथ में वहां पर मेंशन कर सकते हो. फर्स्ट है एब्सोल्यूट डेंसिटी बाय टोटल काउंटिंग ऑफ नंबर. सेकेंड इज द बायोमास स्टडी और बायोमास काउंटिंग. थर्ड is the relative density by sampling, random sampling, and fourth the estimated population size measurement by pug marks or the fecal पैलेट्स. तो चारों में से कोई भी 3 को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. इसके साथ में एक क्वेश्चन और है, मेंशन द essential information that can be obtained by studying the population density of an organism. population density की स्टडी करके हमें करना क्या है, तो वो देखो उसका आंसर. जब भी हम पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी को मेजर करते हैं तो हम क्या चीजें पता लगा सकते हैं? नंबर 1, वी कैन टेल अबाउट द स्टेटस ऑफ दैट पॉपुलेशन इन द हैबिटेट. स्टेटस ऑफ दैट पॉपुलेशन इन द हैबिटेट. सेकेंडली, वी कैन फाइंड आउट द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशंस with another species. Third, the impact of predator or the effect of pesticide application on that particular species. So we always evaluate all these parameters in terms of any change in the population size. ठीक है, अब इस कंसेप्ट को जरा समझना कि कैसे हम पॉपुलेशन साइज को यहाँ पर कोरिलेट कर रहे हैं. सपोज हमारे पास ये एक पर्टिकुलर कोई एरिया है. ओके, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इनिशियली हमने सपोज 2010 के अंदर पॉपुलेशन काउंट करी एंड वी हैव द 100 इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. क्लियर? तो पॉपुलेशन साइज क्या थी? 100 इन दिस पर्टिकुलर एरिया. अब हम लोगों ने क्या किया? आफ्टर 10 years 2020 में अगेन हम लोगों ने यहाँ पर पॉपुलेशन को, डेंसिटी को काउंट किया एंड वी फाइंड द डेंसिटी इज और पॉपुलेशन साइज इज रिड्यूस टू 80. कम रह गई यानी कि डिक्रीज हुआ. तो डिक्रीज हुआ तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इस हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं जिसके कारण हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है. सो जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये हमने डेंसिटी कैलकुलेट करी, जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट नंबर 1 स्टेटस इन द हैबिटेट. इस पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या स्टेटस है, ये डिक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. फिर पॉपुलेशन डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या कुछ ऐसा कंपटीशन है दूसरे स्पीशीज के साथ में जो इस पॉपुलेशन की साइज को डिक्रीज कर रहा है, और कोई ऐसा हमारे पास केमिकल हमने यूज किया है, कोई हमने पेस्टिसाइड यूज किया है जिसके कारण ये हमारी जो पॉपुलेशन है इसके नंबर डिक्लाइन हुए, या कोई हमारे पास इस पॉपुलेशन के अंदर प्रीडेटर आ गया जिसने हमारी पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर दिया. सो वी कैन study different parameters of that population or different parameters why the population size is changing. तो वो हम कब कर पाएंगे? when we will calculate the population density. तो population density हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल पैरामीटर है किसी भी पॉपुलेशन को समझने के लिए. क्लियर? तो ये चारों बच्चों हमारे एट्रीब्यूट्स थे. हमने 4 एट्रीब्यूट्स पढ़े. द फर्स्ट इज द बर्थ रेट, डेथ रेट,
सेकेंड इज द सेक्स रेशियो, थर्ड इज द एज पिरामिड और एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। और यहाँ से जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, मिलते हैं नए टॉपिक में।